तो इस आप क्या करो, आप मैं हमारे सर से मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा इनसे आप करो, ये जो कराते हैं A to Z फॉलो करो, आपको और कुछ भी बुक की ज़रूरत नहीं। हेलो एवरीवन। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि नीट 2025 के लिए कौन सा प्लान होना चाहिए, कौन सा स्ट्रेटेजी वो फॉलो करे, क्योंकि इस बार 650 प्लस भी उनके लिए सफिशिएंट नहीं था कुछ कुछ स्टेट में आपका एमबीबीएस सीट के लिए। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने एक मंथ वाइज स्ट्रेटेजी लाया है, उसको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं एकदम। मतलब देखो, अभी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अभी जितना टाइम बचा है उसको आप अगर 100% दे सको तो आपका सिलेक्शन आपका कंफर्म हो सकता है। ठीक है, तो अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, मेरा ये वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद से आपको कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए सफिशियंट होगा, इसको आप फॉलो कीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैंने जो मंथ वाइज प्लान दिया है उसको आप मतलब ध्यान रखिए कि हर मंथ का जो मैंने टारगेट दिया है वो आपका फुलफिल हो, तभी जाके आपका एक परफेक्ट सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो सकता है और आपका एक अच्छा मार्क्स भी आ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम, ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रिमेनिंग जो डेज बचे हैं नीट 2025 के लिए, उसमें आप एक परफेक्ट तरीके से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नीट 2025 के लिए अभी बस 8 महीने के आसपास बचा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेन टारगेट जो रखना पड़ेगा वो है आपको मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीशन हो जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपका रिवीजन जो है वो नवंबर तक हो जाना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, जब आपका सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ एक अच्छा रिवीजन भी हो तभी जाके आपका स्कोर जो है वो 680 प्लस जा सकता है। और इससे कम अगर आपका टारगेट रहे तो बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी जैसे जिनमें अब इस बार 650 प्लस में भी आपका कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, तो पहली बात तो ये है आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा कम हो गया। फिजिक्स में 28 चैप्टर से बस। ठीक है, केमिस्ट्री में 19 चैप्टर, पी ब्लॉक और एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का एक नया ऐड हुआ है। और बायोलॉजी में टोटल 32 चैप्टर्स, साथ में कॉकरोच और कुछ एडेड फैमिलीज है। तो इसको मैं बाद में बता दूंगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो अभी देखते हैं फिलहाल चैप्टर वाइज। देखिए, पहले हमारे टाइम पे 98 चैप्टर्स हुआ करते थे, अभी 79 है। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? तो पहले बायोलॉजी के लिए से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी मेनली आपका इजी माना जाता है, क्योंकि इसमें मतलब रटने का काम होता है मेनली। तो डिटेल लेक्चर करें या फिर वन शॉट कर, देखिए मैं आपको एक लॉजिकल आंसर देता हूँ। मान लो एक चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड करके। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ समझने को है नहीं, उसको आप वन शॉट से आसानी से कर सकते हो। मान लो जो कोई थ्योरेटिकल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, जैसे मान लो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, उसको आप डिटेल लेक्चर कर सकते हो अगर आपको नहीं आता ठीक से तो। ठीक है, तो एक चैप्टर के लिए आप मैक्सिमम 3 दिन लगाओगे। और साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग ऐसा होना चाहिए कि एनसीटी के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और पीवाईक्यूज तो आपको सारे सब्जेक्ट में करना है, और ओल्ड चैप्टर्स भी आपको साथ साथ रिवाइज करने हैं। तो टीचर मैंने जिन जिन से पढ़ा था, तरुण सर, ऋषभ चौबे सर, आकांक्षा मैम और विपिन शर्मा सर, ये आपका मेन बायोलॉजी के बहुत सबसे अच्छा टीचर्स है। 3 में से आप कोई भी से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो टोटल टाइम आपका कितना लगेगा? 3 दिन करके एक चैप्टर, टोटल 32 चैप्टर से मान लो मतलब 3 महीने के आसपास आपका बायोलॉजी में लग जाएगा। नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में मतलब ये जो है ये बेसिक्स आपके चैप्टर्स है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मोल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर एटम सबसे पहले करना है। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, और ऑर्गेनिक में जीओसी और हाइड्रोकार्बन। तो पहले इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग किए बिना आप बाद का जो चैप्टर्स है इनऑर्गेनिक में वो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो ये सबसे पहले ध्यान रखिए ये आपको ठीक से हो जाए। ठीक है, तो डेली आपको 4 घंटे के आसपास आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ब्लॉक केमिस्ट्री जो है वो आपको वन शॉट देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम फैक्ट्स रहते हैं, तो इसका आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हो ताकि आपको ज़्यादा दिन तक याद रहे। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर जो है उनको आपका नोट बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो केमिकल बॉन्डिंग का भी आपको नोट बना सकते हो। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और एनसीईआरटी आपको बिल्कुल भी पढ़ना मतलब इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का एनसीईआरटी इग्नोर कर देते हैं, जो उनका सबसे बड़ा गलती रहता है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। टीचर आप मोहित सर से पढ़ सकते हो या फिर वीटी सर से भी पढ़ सकते हो। यही वो सीक्वेंस जिस पे आप इनऑर्गेनिक को पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसको नोट करके रखिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अप्रोक्सीमेटली 40 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक आपका आईयूपीएससी या फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना आपका ऑर्गेनिक एकदम खराब हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, जीओसी को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आप उनका 12 का जो केमिस्ट्री है वो एकदम खराब हो जाता है ऑर्गेनिक वाला पार्ट। तो पहले आपको ये 3 चैप्टर्स आपको एकदम अच्छे से करना है। ठीक है, रेजोनेंस वाला पार्ट, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट, क्लास आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर वो जो बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं ना। ठीक है, या फिर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, ये आपको ठीक से पढ़ना है, तभी जाके आपका हेलो एल्किन, हेलो एरिन और अल्कोहल फेनोल ईथर
एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड और बायोमोलिकुल्स वगैरह आपका आसानी से हो जाएगा। तो इसमें मान लो आपको अप्रोक्सीमेटली 50 डेज लग जाएंगे। नेक्स्ट फिजिकल की बात है। फिजिकल एकदम इजी है, देखो मैं बता दूं, पहले मैंने जो बताया मोर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से करना है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपके बेसिक चैप्टर्स है। फिर आपके सारे जो चैप्टर्स है उसके आपको फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना है, फॉर्मूला एकदम सारे रखने हैं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और थ्योरेटिकल सवाल भी आते हैं, जिसकी वजह से आपका एनसीईआरटी भी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी जैसे सॉल्यूशन पे या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट पार्ट पे एक बैटरी वाला पार्ट आता है, ठीक है, रिचार्जेबल बैटरी वगैरह, तो वो आपको आसानी से उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये सेम को सीक्वेंस इस पर आपको पढ़ना पड़ेगा और टीचर आप अमित महाजन सर से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट फिजिक्स की बात करें। फिजिक्स में आपको क्या बताया, देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फिजिक्स में दिक्कत होता है, क्योंकि वो पहले से ही कुछ हैवी वेट मटेरियल्स करने लग जाते हैं, जैसे मान लो सेंगेज करने लग जाते हैं, ठीक है, या फिर आपका एसी वर्मा, डीसी पंडे, ये सब देखो मैं पहले भी बताया कि ये आपका बहुत अच्छे अच्छे बुक्स है, लेकिन अगर आपको बेसिक से नहीं पता तो ये करके आपका उल्टा लॉस होने वाला है। ठीक है, तो इस आप क्या करो, आप मैं हमारे सर से मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा इनसे आप करो, ये जो कराते हैं A to Z फॉलो करो, आपको और कुछ भी बुक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो इनका क्लास फॉलो करो, नोट्स बनाओ, टीवीपी करो, ये जो असाइनमेंट्स देता है उसको कंप्लीट करो और प्रीवियस ईयर करो, आपको और कुछ भी नहीं चाहिए फिजिक्स में। ठीक है, डेली 4-5 घंटा इसमें दोगे तो आपका आसानी से फिजिक्स हो जाएगा, इससे आप 150-160 आसानी से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको एक ही रिकमेंडेशन दूंगा, आपका एम सर का क्लास एकदम A to Z, कुछ भी मत छोड़िए, A to Z आप फॉलो कीजिए, तभी आपका फिजिक्स एकदम अच्छा होने जाना है। और एनसीईआरटी भी रीडिंग देना पड़ेगा आपको। ठीक है, एनसीईआरटी के सवारी से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एनसीईआरटी के सवारी से। ठीक है, तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। मेनली बायोलॉजी के मैं बता दिया 3 महीना, ठीक है, में आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो बायोलॉजी कंप्लीट होने के बाद आप बायोलॉजी को रिवीजन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, नवंबर तक गया। फिर फिजिक्स को आप क्या करोगे, फिजिक्स को आप मार्च तक लगेगा आपका सिलेबस कंप्लीट होने में। ठीक है, तो उससे पहले या फिजिक्स के कुछ चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो गया उसको साथ में रिवाइज कर दो, जो जैसे मैंने बताया था। ठीक है, नवंबर दिसंबर से आपका रिविजन हो जाना कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो डेली 6 आवर्स आपका रिविजन में होना चाहिए मिनिमम। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट आपको डेली रिवाइज करना है मिनिमम 6 घंटा, और बाकी जो 6 घंटा आप पढ़ोगे उस पर आप फिजिक्स या फिर नए जो चैप्टर्स आपको जो बचा रह गया उसको आप कंप्लीट कर लोगे। तो मैंने जो एक सीक्वेंस दिया उसको आप एक कॉपी में नोट कर लो, उसके हिसाब से पढ़ो। तो मैंने पहले भी बताया कि अभी और स्ट्रेटजी पे जो वीडियो देख के काम नहीं बनेगा, मैंने जैसे बताया ऐसे ही भी अगर आप फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो अभी और टाइम वेस्ट मत करो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बता सकते हो या फिर टेलीग्राम पर DM कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।